नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड नरौला की जनता इंटर कॉलेज में आज सुबह 11 बजे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित स्वच्छता महारैली में पार्टी के प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र दुबे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ब्राह्मणों ने शंखनाद कर कार्यक्रम को सफल बनाया। शंखनाद कार्यक्रम के आयोजन प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि इस मैदान से 2027 का आगाज शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने शंख बजा करके यह प्रमाण दे दिया। उन्होंने सभी ब्राह्मण का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि ब्राह्मणों का हित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सुरक्षित है। शंखनाद कार्यक्रम लोगों की आस्था एवं उत्साह का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में लगभग 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भीड़ के कारण लगभग 10 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। रैली पूरी चर्चा का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि में सभी ब्राह्मणों को सम्मानित किया। हजारों की संख्या में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखिए, आज के 9 महीना पहले जब मैं आजमगढ़ में आया तो यहाँ एक संदेश प्रबुद्ध वर्ग की तरफ से मिला कि यहाँ तमाम लोग रास्ता भटक गए हैं गुंडई के बल पर। समाजवादी पार्टी के नेताओं की यहाँ बहुत गुंडई होती है। किसी की जमीन कब्जा कर लेना, कोई अपने हक की बात करके उसको मार देना, किसी का मुकदमा थाने में न लिखने देना। तो हमने कहा कि तब आप लोग थोड़ी भूमिका निभाइए तो हम एक दबाव बनाते हैं। तो यहाँ 3 दर्जन से भी ज्यादा समझिए कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने भाई का, सग भाई का जमीन पूरा कब्जा किया और आबादी की जमीन कब्जा करके भाई को नहीं दे रहे हैं। जब वो लोग संपर्क में आए तो उन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाया। उसके बाद जो लोग आते गए उनकी मदद हम खुल करके करते गए। यही कप्तानगंज नरौला सड़क 21 किलोमीटर आप लोग भी सवाल करते हैं। बिल्कुल 58 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया है। वो बांध आज बांध बन जाएगा तो हमको अंदाजा इसी महीने काम चालू हो जाएगा। इसका सिकंदरपुर नदियाओं का काम चालू हो गया है। तो यदि इसको जब हमने ग्रांट कराया तो लोगों को भरोसा बढ़ा कि नहीं, ये नेता कुछ दम है। तो किसी की भी पैरवी हम यहाँ किए गलत, अगर किसी को कोई सता रहा था समाजवादी पार्टी का अपने को गुंडा बन करके, तो उसकी खुल करके मदद हमने किया। उसका रिजल्ट हुआ कि यहाँ के प्रबुद्ध वर्गों ने कहा कि हम लोगों को समझा रहे हैं, आप कार्यक्रम रखिए, हम लोग भी आएंगे और यहीं से शंखनाद हो। इस शंखनाद के माध्यम से समाज में और देश की राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज 2027 का शंखनाद जो समाजवादी पार्टी को अहंकार और घमंड है कि यहाँ हम 10 जीत गए हैं आजमगढ़ में। आज आपने महसूस किया होगा कि आज उनके ये विदाई का दिन है। 2027 में उनकी विदाई का दिन है। अब यही नहीं, अभी तो ये शुरुआत किए हैं। 15 मार्च को करेंगे हम महाराजगंज में, 30 तारीख को करेंगे पीलीभीत में। इसी तरह हमने मन बनाया 10 कार्यक्रम करेंगे और 10 कार्यक्रम करके हवा निकाल देंगे। जैसा कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आप हैं, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस रैली में आने वाले थे और नहीं आए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबका कार्यक्रम तय था। आज दुर्भाग्य हम लोगों को कह लीजिए, चाहे जैसे भी, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मेरठ में लग गया रैपिड रेल के उद्घाटन का और वहाँ के मेट्रो। तो अब जिस देश के प्रधानमंत्री वहाँ आवे, सूबे के मुख्यमंत्री न जाए, डिप्टी सीएम न जाए, प्रदेश अध्यक्ष न जाए, तो सारे लोग उधर कूच कर गए। अब कार्यक्रम की तैयारी हम लोगों ने लगभग इस मैदान की सफाई उफाई कर चुके थे। यहाँ प्रचार प्रसार हो चुका था कि हम लोग यहाँ 22 को कार्यक्रम करेंगे। तो करीब कार्यक्रम की हम लोग 60% तैयारी कर चुके थे। तब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया। तो इसके बाद तो ये हुआ कि क्या किया जाए। फिर हम लोग लगे बातचीत करने लगे, तो लोगों ने कहा कार्यक्रम किया जाए, जो आएगा आएगा। अभी देखिए हमारे परिवहन मंत्री जी आ रहे हैं, अभी वो ये 203 से उतर चुके हैं। तो इसी तरह सबके कार्यक्रम लगे थे। तो लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सामने अब ये कार्यक्रम थोड़ा बौना रहा, छोटा रहा दिखा। इस नाते सब लोग स्वाभाविक है कि जब देश के प्रधानमंत्री हम, एक बार हमसे कहा गया कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए, हमने कहा कि कर लेने दीजिए, हम लोग कर लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो जैसा कि 27% आरक्षण में आपने कोटे में कोटा की बात की है, ये कब तक देश में लागू हो जाएगा और यहाँ पिछले लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हो गया, रिपोर्ट भी आ गई।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, समीक्षा में हुई। अब वो किसी भी दिन लागू हो सकती है। जैसे जातिवाद जनगणना को लोग कहते थे कि मोदी जी नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता था कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और हो गया। आप पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी तरह से जो प्रत्याशी कर चुके हैं, लेकिन वो स्थिति बनी, चुनाव होगा कि नहीं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? मत पत्र छप करके जिले चला गया है और ये मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को होने जा रहा है। चुनाव समय पे ही होगा। अब भ्रम की स्थिति इस नाते है कि SIR को लेके, वोट की परीक्षा और जातिवार जनगणना को लेकर लोग भ्रम नहीं है, चुनाव समय पर। सर एक सवाल आखिरी रहेगा UGC को लेकर। UGC लागू करके सरकार ने कहीं ना कहीं गृह युद्ध छेड़ दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज मैं भी अध्ययन किया हूँ, जैसे आपने 27% रिजर्वेशन की बात की, उस समय भी देश में गृह युद्ध छिड़ा था ना, लेकिन लोगों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर रहा। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन 1993 में लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तो मैं शुरू से कह रहा था कि अगर इसमें UGC में कोई गलती है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा कि अगर कोई त्रुटि है तो हम टीम बना देते हैं, 15 दिन में समीक्षा करके हम संशोधन कर देंगे जो रिपोर्ट आएगी। तो हमने कहा कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट लोग गए और 19 मार्च तक का स्टे मिल गया। तो निश्चित है कि देखिए, किसी को कहीं न्याय ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है। समाजवादी पार्टी कह रही कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से रैली में भीड़ देखने को मिली, तो क्या लग रहा है कि 27 में कुछ बदलेगा माहौल आजमगढ़ का? अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल बाकी है। अभी ये एक इलाके में हम हैं, आजमगढ़ के एक छोर पर हैं। आप देखिएगा, जब हम 10 की 10 जिताने की कुव्वत रख सकते हैं तो हराने की भी कुव्वत रख सकते हैं। सर, आज समर सप्ताह रैली के माध्यम से 10,000 ब्राह्मणों का शंखनाद हुआ है, क्या लग रहा है? ब्राह्मण वर्ग आपके साथ? देखिए, वो प्रबुद्ध वर्ग है, वो दिशा देता है। कोई भटकता है रास्ते तो उसको समझाता है कि देखो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सही रास्ता पर। आज उनकी देन है कि आज यहाँ जो कार्यक्रम में सफलता मिली है, उनकी बड़ी देन है। गांव-गांव लोगों ने समझाया कि नहीं कर रहे हो, सही कर रहे, चलो सब लोग चल दिए। जो भीड़ आज यहाँ पर सर लगी हुई थी, क्या आप कल्पना कर रहे थे कि इतनी भीड़ लग सकती है? देखिए, ये क्या देख रहे हैं, अगर मैं बिहार के सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में जाएं, हम ऐलान कर दें कि वहाँ आना है, तो वहाँ भी 20,000 25,000 की भीड़ जुट जाती है। अच्छा, कि सर अभी एक कार्यक्रम रौला में 8 किलोमीटर उधर बीजेपी का 9 किलोमीटर जाए 8 किलोमीटर टिकोरिया के मैदान बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। तो नहीं, सुन लीजिए उत्तर, 2 पाटन के बीच में साबित बचा नकुल। समाजवादी पार्टी पिस रही है दोनों के बीच में। नहीं, जैसे आपका गठबंधन है तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्यक्रम, हम एक पार्टी जो आज की रैली, ये देखिए सामाजिक समरसता रैली यहाँ पे आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे अरौला कप्तानगंज मार्ग जो है 21 किलोमीटर का मार्ग लगभग 20 सालों से गड्ढा पड़ा हुआ था और इसके आसपास लगभग अतरौलिया विधानसभा की 60% जनसंख्या इस रोड से आती जाती थी, जो दुरूह जीवन जी रही थी। उस रास्ते को बनवाने का कार्य हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया और उससे उत्साहित होकर के सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ख़ास तौर से ब्राह्मण यहाँ 20,000 की संख्या में आ रहा है और मौके पे 10,000 से अधिक लोग पहुँच चुके हैं। शंखनाद से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस शंखनाद से क्या संदेश देना? ये शंखनाद जो है ये घोषणा कर रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, सुभाषपा का परचम लहराएगा। आगामी 27 के चुनाव में क्या कहना चाहते हैं? 27 के चुनाव में देखिए, ब्राह्मण समरसता का जो है हिमायती रहा है। ब्राह्मण कभी समाज को विखंडित नहीं होने देना चाहता है। जो दल, जो व्यक्ति, जो भी
समरसता के लिए काम करेगा उसके साथ ब्राह्मण जाएगा। इसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छा है, इसलिए ब्राह्मण उनके साथ है। और क्या बताना चाहते हैं जो रैली में भाग ले रहे हैं सभी को, क्या आज रोड का हो जाएगा? हाँ, रोड का आज एक शिलान्यास का औपचारिक कार्यक्रम है। रोड का कार्य हो चुका है, 58 करोड़ रुपए प्लस स्वीकृत हो चुका है, टेंडर हो चुका है। रोड आप लोगों को 27 के पहले इस पे आप लोग चमचमाती, चाहे लपलपाती, चाहे पुरानी नई गाड़ी घोड़ा से आप दौड़ेंगे, पूरी सरबट दौड़ेंगे, ये हमारा वादा है। और कुछ कहना चाहते हैं? बस कहना ये चाहते हैं कि मेरे ब्राह्मण भाइयों, आप इस समरसता रैली के द्वारा इस संदेश को मेरे सुनिए कि सुभाषपा के साथ पूरे प्रदेश में जुड़िए और जुड़ करके लग करके कंधा से कंधा लगा के काम करिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता जो आपके लिए सोचता है, विचार करता है, काम करता है, उनके हाथों को मजबूत बनाइए और उनको बहुत आगे तक बढ़ाने का काम करिए। आज की भीड़ को देखकर क्या कहना चाहते हैं? अब इस भीड़ को तो देख के आप भी कहिए कि पूरा प्रांगण भर गया। अभी 10 किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं और आ रहे हैं। ये भीड़ ही घोषणा है कि 27 में सुभाषपा सबसे आगे दिखे।